हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गेट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और फॉर्म फिलिंग भी आज से स्टार्ट हो गई है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में देने वाली हूँ, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है, प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे आईआईटी सॉरी गेट 2026 सर्च कर लेना है, गेट एग्जाम 2026 जैसे कि मैंने सर्च किया है। और आपको पता होगा कि इस बार का एग्जाम आईआईटी गुवाहाटी लेने वाली है। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और हमें जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026 ये वाला होम पेज आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसको जो कंडक्ट करने वाली जो इस बार एकेडमी है वो है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी का स्टाइल इस साइड लोगो भी देखने मिल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 2026 में ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ये नेशनल लेवल का प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ठीक है, examination accesses the candidate for comprehensive understanding of different undergraduation level subject in engineering, technology, science, commerce, arts, architecture and humanities। मतलब ये वाला एग्जाम जो है वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये वाला एग्जाम आईआईटीज और आईआईसी मिलके कंडक्ट कराते हैं, मतलब इसमें 6 या 7 जो बॉडीज होती हैं वो मिलके ये एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, और इस बार आईआईटी गुवाहाटी इसको कंडक्ट कराने वाला है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वाला कॉलम है जहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो थर्सडे मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और 28 अगस्त से। अब इसकी रेगुलर क्लोजिंग डेट क्या है, वो है संडे September 28, मतलब 28 सितंबर को ये एग्जाम फॉर्म क्लोज हो जाएगा। आपको उसके पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। अब यदि आप एक्स्ट्रा मतलब लेट फीस देते हैं तो नेक्स्ट थर्सडे मतलब 9 अक्टूबर तक भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें डिले नहीं करना है, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन कब कब होंगे, तो 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 और 15 को आपका एग्जाम होने वाला है और आपका 19 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी। अब आपको यदि प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार हम गेट का सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट के कोड आ जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिलेबस भी देखने मिल जाएगा। ठीक है, वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश। ठीक है, और आपका जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड भी रहेगा 15 मार्क्स का और रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स का आपका मेन पेपर रहेगा। ठीक है, इसको जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे तो डिटेल पैटर्न आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड होगा, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, नंबर ऑफ पेपर्स 30 टेस्ट पेपर्स हैं आपके। ठीक है, इसके बाद मतलब 30 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे सेक्शन कौन कौन से होंगे, ठीक है, ये सारा पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और यहाँ से ही आप अपना जो पेपर का कोड है, जैसे CY फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। साथ ही साथ आप यदि कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे स्पेसिफिक डिसेबिलिटी यदि आपको है, तो अपेंडिक्स B1 में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने पेपर देख लिया, पैटर्न देख लिया, ठीक है, तो यहीं आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, टू पेपर का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा और एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम सिटीज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे आप अपॉर्चुनिटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि गेट के थ्रू आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम करते हैं, आपने गेट क्वालिफाई किया, जैसे आप एमटेक करते हैं, तो आपको 12,500 रुपीज पर मंथ, सॉरी 400 रुपीज पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको मिलने वाला है फॉर एमटेक स्टूडेंट्स के लिए। और यदि आप गेट करने के बाद पीएचडी करते हैं, गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी करते हैं, तो आपको 37,000 पर मंथ फॉर इनिशियल 2 इयर्स एंड 42,000 पर मंथ फॉर लास्ट 3 इयर्स के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और आप इससे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई और रिसर्च की जो भी कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज और इंस्टीट्यूट में कुछ एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग की फील्ड है जिनको भी आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन की गई हैं। अब हम जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे यदि आप बीई, बीटेक, बी फार्मा में है और आपका या फिर आपका कोई भी इंजीनियरिंग का 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है और आप करेंटली 3rd ईयर में हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही भी बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में भी सेम है, यदि आप 3rd ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यदि कंप्लीट भी कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं। बीएससी यदि प्रोग्राम में है और आप 3rd ईयर में हैं तो आप कंप्लीट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही बी फार्मा में भी आप यदि 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर में हैं और या फिर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसको कर सकते हैं फिल। यदि आप एमबीबीएस, बीडीएस, बी भी, एससी के यदि 6th, 5th, 6th, 7th और हायर सेमेस्टर्स में है तो आप फिल कर सकते हैं। यदि आप एमएससी, एमए, एमसीए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री कर रहे हैं इन आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट कोई कोर्स है, और यदि आप 1st ईयर में है करंटली, ठीक है, और या आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही एमई में भी सेम ही प्रोसीजर है, यदि आप 1st, 2nd, 3rd या 4th ईयर में हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ऐसे ही बीएससी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएससी का भी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो आपका जो भी आप डिग्री कर रहे हैं तो एक बार आप यहाँ से देख लेंगे और अपना फॉर्म उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो यदि आप फीमेल हैं, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रेगुलर पीरियड में आपकी फीस जो होगी वो 1,000 रुपीज होगी, और यदि आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1,500 रुपये फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी अदर स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल, उनको 2,000 रुपीज जो है वो पे करनी पड़ेगी, और यदि आप एक्सटेंशन लेते हैं तो 2,500 रुपीज आपको फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद एग्जाम सिटीज की यदि बात करें तो यहाँ पे जोनल कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये आपके जोनल कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आपकी सिटीज मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे पता चलेंगी, क्योंकि जो पहले सिटीज हैं वही वही भी रह सकती हैं और कुछ सिटीज को उसमें से जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है, तो ये एग्जाम के टाइम पे ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आपकी जो फोटो का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर विथ इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है, और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये तो आपको मेंशन है ही। 200 एंड 260 पिक्सल उसके होने चाहिए। 600 केबी की आपकी फोटो होना चाहिए मैक्सिमम। 5 to 600 केबी की फोटो जो होगी वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की फोटोज नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट रो में जो फोटोज हैं उस टाइप की फोटोज आपकी होनी चाहिए। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनल डिटेल्स आपको पहले फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स का ये आप देख लेना।
जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट और गार्जियन का होना चाहिए। आपको अपना पिन कोड डालना है। डिटेल्स एलिजिबिलिटी डिग्री डालनी है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम एंड पिन कोड डालना है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर वो डालना है कि आप किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। गेट एग्जाम की सिटीज आप क्या चूज करना चाहते हैं तो वो आएंगी, तो आप वो डाल सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आपका फी पेमेंट होगा। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले आपका फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, और वो कैसा होना चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आपके सिग्नेचर भी गुड क्वालिटी सिग्नेचर आपके होने चाहिए। उसके बाद स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब जो भी आप आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप लगाना चाहते हैं उसकी एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चलेगा, लगाना होगा आपको। यूडीआईडी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि आपका है तो वो भी आप लगाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है तो वो लगाना होगा। और रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आपको वो भी लगाने पड़ेंगे, जैसे मैं क्लिक करके बता देती हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आपको ये वाली चीजें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, डाउनलोड्स में यदि आप जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन ब्राउजर मिल जाएगा, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और इसका पोस्टर मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से लाइक डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, यहाँ पे एनर्जी साइंस के क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं डाउनलोड करना। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी आप यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन प्रोसीजर में, एग्जामिनेशन में, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपके हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन की क्वेरी जो भी आपकी है वो यहाँ से सॉल्व हो जाए, और यदि नहीं होती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू अस। इसके बाद यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पोर्टल की, जो कि सुबह तक नहीं चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा। अब ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, सॉरी रजिस्टर करना है। तो जैसे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, सरनेम लिखना है। ठीक है, और यदि आपका मिडिल नेम है तो लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिखना है, कंफर्म करना है। ठीक है, वो कंफर्म करने के बाद जो भी आपसे पूछा जाता है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आपका जो आपका नाम जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। जैसे ही आपका रजिस्टर होगा तो आपके नंबर पे एक एनरोलमेंट आईडी आएगी, उस एनरोलमेंट आईडी पे, ठीक है, उस एनरोलमेंट आईडी को यहाँ डालना है, आपको अपना पासवर्ड चूज करना है, और ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे फिल करना है और लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे, फिर आपका एड्रेस वगैरह पूछेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करवाएंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, सो दैट आपकी जो क्वेरी है उसको हम तुरंत रिजॉल्व कर सकें। So yes, this is the complete video from my side, complete information from my side regarding GATE exam 2026। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।